बात कर लेते हैं आज के बाजार की। क्रूड ऑयल के दाम में गिरावट दर्ज की गई है। गिफ्ट निफ्टी में गिरावट दर्ज की गई है। भारत की जीडीपी ग्रोथ 6.6% रहने की संभावना जताई जा रही है। तो ये बड़ी जानकारी। आकाश जिंदल मार्केट एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, क्या कहते हैं अब आपके प्रेडिक्शंस? देखिए, मेरे प्रेडिक्शन क्लियरली बता रहे हैं कि हिंदुस्तान की जीडीपी ग्रोथ ग्लोबल इकोनॉमी के मुकाबले बहुत अच्छी रहने की संभावना है। आरबीआई ने 6.6% की प्रेडिक्शन दी है। मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशजिंदल.in की 7% की प्रेडिक्शन है, क्योंकि अभी भी देखें समर्स के अंदर बाइंग बहुत अच्छी है, हॉलीडेज में फुटफॉल बहुत अच्छा है। तो कहीं ना कहीं आरबीआई ने भी जो बात कही थी, हमारी जो डिमांड है प्राइवेट कंजम्पशन, उसकी रेजिलियंस कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की इकोनॉमी को हेल्प कर रही है। वहीं अगर ग्लोबल इकोनॉमी की बात करें तो मात्र 2.8%। तो ग्लोबल इकोनॉमी के मुकाबले हम बहुत बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। और अगर अचीव डेटा की बात करें तो ऑलरेडी 7.8 हमने लास्ट क्वार्टर में अचीव किया है। तो ग्लोबल इकोनॉमी से हिंदुस्तान कहीं ज़्यादा तेजी से बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ और जो मैन्युफैक्चरिंग थीम्स हिंदुस्तान को दिए हैं, उसका फायदा हमें होगा। सरकार की जो प्रोजेक्ट्स हैं जैसे सागरमाला, भारतमाला, उनका फायदा हो रहा है। उससे एक तो जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही है। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया बनता जा रहा है, जिससे मैन्युफैक्चरिंग मोटिवेट हो रही है। आज हम मोबाइल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, डिफेंस एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन बता दूं, आज हिंदुस्तान दुनिया में नंबर 1 है। 49% दुनिया की ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हिंदुस्तान में हो रही है। अब आप देखिए यूपीआई में मई के महीने में देखिए 23.2 बिलियन ट्रांजेक्शन हमारे यहाँ हुई है। कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की तरक्की साफ दिख रही है। ठीक है, जो मिडिल ईस्ट में हो रहा है उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पे आया है। हम भी उसकी वजह से इम्पैक्टेड हुए हैं कुछ हद तक। और मिडिल ईस्ट का जब तक सोल्यूशन नहीं निकलता, ग्लोबल इकोनॉमी में नेगेटिविटी रहेगी। ग्लोबल इकोनॉमी में जीडीपी ग्रोथ कम आई, हिंदुस्तान पे भी कुछ इम्पैक्ट आया, हमारी भी इन्फ्लेशन कुछ बढ़ने की संभावना है। बट ओवरऑल इंडिया एक ग्रोथ ट्रैजेक्टरी में है। और ओवरऑल हम 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर इकोनॉमी जो प्रधानमंत्री साहब ने ख्वाब देखा है हम सबके लिए, उस तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, 28 फरवरी के बाद जो कुछ इंसिडेंट हुए हैं वो ग्लोबल इंसिडेंट है, हिंदुस्तान कुछ नहीं कर सकता था। उनका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पे आया, हमसे भी आया। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्साइज की बात करें, एक्साइज रिड्यूस कर दिया पेट्रोल और डीजल पे, ताकि आम आदमी के ऊपर वो वाला बोझ ना आए। बाकी कंट्रीज में पेट्रोल और डीजल हमसे कहीं ज़्यादा महंगा है, जो इंक्रीज किया गया वो कहीं ज़्यादा रहा है। तो इसलिए मेरे हिसाब से हिंदुस्तान की इकोनॉमी सही चल रही है और डिमांड एंड कंजम्पशन अभी भी चल रही है। चाहे आप जून के मंथ में देखें, जितने भी हमारे स्टेशन है जो फुटफॉल देखें, और वो डिमांड और कंजम्पशन ही है। उसके अलावा आप देखें, उससे पहले अप्रैल में जीएसटी कलेक्शन 2.43 लाख करोड़ रहा है ग्रॉस। जब तक का रिकॉर्ड है, अप्रैल वो महीना था जब मिडल ईस्ट की जंग का इम्पैक्ट पूरी इकोनॉमी पे आया हुआ था, हिंदुस्तान की इकोनॉमी पे आया हुआ था। उसके बावजूद हमारा इस तरह का जो है जीएसटी कलेक्शन रहा है। इनकम टैक्स की बात करें, 9.19 करोड़ फाइलर्स। इनकम टैक्स आदमी तभी देगा जब उसकी इनकम अच्छी होगी। जीएसटी कलेक्शन कब बढ़ेगी? जब परिवार शॉपिंग करने जाएगा, मोबाइल लेगा, नया लैपटॉप लेगा, नया टीवी लिया जाएगा, नया टू व्हीलर लिया जाएगा। कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की डिमांड बहुत अच्छी चल रही है, जो हिंदुस्तान की इकोनॉमी को स्ट्रेंथ दे रही है। और आगे भी हिंदुस्तान की इकोनॉमी से फर्दर स्ट्रेंथ की उम्मीद है। अब ग्लोबल प्रॉब्लम है, ग्लोबल प्रॉब्लम की वजह से हमारे यहाँ फ्यूल महंगा हुआ, उसकी दिक्कतें हैं, बट ओवरऑल हम एक ग्रोथ ट्रैजेक्टरी में। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।